आइए दोस्तों, हम एक बार आपके पास आज पुनः आए हैं और आपके सम्मुख श्री देवी दुर्गा जी का अवतरण कैसे हुआ, इस विषय पर हम आपको एक भक्ति गीत सुनाते हैं। राजा सुरथ और मेघ ऋषि के संवाद को आप लोग सुने। ये श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ से लिया गया है और इसमें कहानी आप सबके सम्मुख हम पेश कर रहे हैं। बोलिए श्री दुर्गे माता की जय। सुरथ मेघ संवाद में यह अगला सोपान, अरे महिषासुर का मातु ने कैसे किया सुरथ और मेघ संवाद में बताते हैं कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने कैसे किया और श्री दुर्गा जी का अवतरण कैसे हुआ। आइए आगे सुनते हैं। गति काल की बात हुई जब देवासुर संग्राम हुआ, गति काल की बात हुई जब देवासुर संग्राम हुआ। असुरों का राजा महिषासुर, असुरों का राजा महिषासुर सुरपति को जीत गुलाम किया। असुरों का राजा महिषासुर उस समय देवराज इंद्र को जीत लिया। सभी देवताओं को उसने जीत करके और वैकुंठ स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो करता हस न हस देवाकुल को और स्वर्ग पर खुद अधिकार लिया। हाँ, स्वर्ग पर खुद अधिकार लिया। और भयभीत देवता भाग चले, और भयभीत देवता भाग चले और सबका सौरभ बेकार किया, सबका सौरभ बेकार किया। तो लाचारी इंद्र ब्रह्मा को ले, लाचारी इंद्र ब्रह्मा को ले और सब देव सहित प्रस्थान किया। राजा जब क्रोध पर उसमें स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया तो सारे देवी देवता वहां से भाग करके और सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को भी लेकर सभी लोग भागे। तो चरणों में जाकर भगवान के और है सारी व्यथा बयान किया। सभी देवतागण जाकर के और भगवान के पास कहने लगे, अरे पाहि नाथ मोहे की जो अनाथ मोहे,
और दास तेरे साथ मोए अब तो बारी है। और दीन बल ही ज्ञान भगवान आन मान नाही, और दूजो निदान नाही नाथ अवतारी। तो दीन बंधु दीनानाथ व्यथाय लोकिए, आयो है धाम तेरे नैन पे उतारिए। अमूढ़ मति मंद अंध भावहीन केसरी को, धुंध चहुधुंध पाप बुंद को विदारिए। सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा करके और उनसे अन्य विनय करते हैं और कहते हैं कि प्रभु अपार कष्ट इस समय चल रहा है और इसका कोई मार्ग अब आप ही बता सकते हैं। तो देवों की बातें सुन करके और हरिहर ने क्रोध महान किया, हरिहर ने क्रोध महान किया। और नजदीक नाश है असुरों का, नजदीक नाश है असुरों का। कुत्सित हो भौहे तान दिया, कुत्सित हो भौहे तान दिया। तो अत्यंत कोप से विष्णु के, तो अत्यंत कोप से विष्णु के और प्रकटित एक तेज महान हुआ। सभी देवताओं की अन्य विनय को सुनने के बाद श्री हरि विष्णु के कोप से एक महान तेज की उत्पत्ति होती है। बोलिए मां दुर्गा की जय। तो इंद्रादिक देवों की ज्वाला, इंद्रादिक देवों की ज्वाला और मिलकर प्रचंड तूफान हुआ, मिलकर प्रचंड तूफान हुआ। देवों का क्रोध मिला करके, देवों का क्रोध मिला करके और प्रतिमा का एक साकार हुआ, और प्रतिमा का एक साकार हुआ। बोलिए आप सत्यमा जगन्नाथ की जय। सभी देवों के क्रोध को मिला करके एक प्रतिमा का साकार रूप उस समय हुआ। फिर आगे क्या हुआ? अरे जाज्वल्यमान पर्वत ज्वाला, अरे माँ दुर्गा का अवतार हुआ, माँ दुर्गा का अवतार हुआ। अन्य अन्य देवों के दे दीप्यमान तेज से और माँ भगवती का आविर्भाव होता है। कैसे होता है? सभी देवी देवताओं के तेज से माँ भगवती का आविर्भाव होता है। बोलिए माँ भगवती की। अरे शंकर के तेज से मुख का निर्माण हुआ, अरे शंकर के तेज से मुख का निर्माण हुआ। और यम के प्रताप से बाल सिर में आते हैं। भगवान शिव के तेज से श्री दुर्गा माता के मुख का निर्माण होता है और यम के प्रताप से
बाल सिर में माँ के आ जाते हैं। और विष्णु के तेज से धरो भुजा, और चंद्र स्तन को, और इंद्र मध्य भाग, अरे वरुण कटी को रचाते हैं। कैसे? विष्णु के तेज से भुजाओं का निर्माण हुआ, और स्तन का निर्माण चंद्रमा के द्वारा, इंद्र के द्वारा मध्य भाग, और वरुण देवता के द्वारा कटी का भाग रचाते हैं। अरे ब्रह्मासो चरण बसु हाथ की अंगुरियन को, अरे ब्रह्मासो चरण बसु हाथ की अंगुलियन को, और नासिका कुबेर नैन अग्नि बनाते। उस तेज हुए ब्रह्मा जी के द्वारा चरण का निर्माण हुआ, और वसु के द्वारा हाथ की 10 अंगुलियां बनाई गई, हाथ पैर की 20 अंगुलियों का निर्माण हुआ। और नासिका यानी नाक का निर्माण कुबेर के द्वारा होता है, और अग्नि के द्वारा नेत्रों का निर्माण हुआ। इस तरह उस ज्वाला के द्वारा रचाया जा रहा है जो। तो प्रजापति हरि प्रजापति दांत दीन्यो, अरे भौह दीन्यो संध्या जी, और केसरी सुवन पितु कान को बनाते हैं। इस प्रकार देवी जी का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। तो दर्शन करके उस शक्ति को दर्शन करके उस शक्ति का, देवों ने हर्ष महान किया, देवों ने हर्ष महान किया। हर देवों ने मिल उस शक्ति का, और दर्शन करके उस शक्ति का, देवों ने हर्ष महान किया, देवों ने हर्ष महान किया। और सबने मिल करके शक्ति को, सबने मिल करके शक्ति को, और हथियारों का है दान किया, हथियारों का है दान किया। सभी लोगों ने मिल करके उस शक्ति को अपने अपने द्वारा एक एक हथियार सभी ने अपने अपने प्रदान किए। इस तरह भगवती माँ दुर्गा जगत जननी जिन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया, उनका निर्माण हो रहा है। कैसे? अरे शंकर ने शूल दीन्यो, विष्णु दीन्यो चक्र शुभ्र। शंकर ने शूल दीन्यो, और विष्णु दीन्यो शंख शुभ्र, और वरुण ने शंख दीन्यो, और अग्नि शक्ति दान की। और धनुष बाण तरकस युत वायु दीन्यो देवी को, और इंद्र दीन्यो वज्र यम काल दंड शान की। और वरुण दीन्यो पास सूर्य किरण दीन्यो रोम रोम, और सृष्टि कर्म नाश
नाश कर्म कल्प कर्म भेदिनी। और पाहि माम पापिनम धन्य धन्य कारिणम भव विभव प्रकारिणम। केसरी सुसामिनी खगाचिनम भजाम्यहम्। तो उसी दैत्यराज महिषासुर आया है। जैसे ही सारी शक्तियों से परिपूर्ण माँ भगवती तैयार हुई, उसी दम दैत्यराज महिषासुर आता है और घोर चित्कार लगाकर दौड़ता है। संसार उस समय थर्राने लगता है। ये उस समय की बात देवासुर संग्राम चल रहा है, जहां पर असुरों का ही अत्याचार फैला हुआ है। सारे लोग परास्त हो चुके हैं, लेकिन तो ठहाके लगाकर सामने पहुंचा जाकर, और बताओ क्या हो रहा है क्या, यह पूछा मुस्कुराकर। वहां आया महिषासुर और उसने पूछा मुस्कुराकर कि ये क्या हो रहा बताओ। तो हमारी मौत का सामान कोई आया है, ऐसा कह रहा है कि हमारे मिटाने का कोई सामान तो नहीं आया है। अरे हमारे मौत का सामान कोई आया है मिटाने के लिए। अरे असुर ने अपनी कला दिखाई। वो कह रहा है कि क्या बात है। फिर आगे उनकी कला चालू होती है। जैसे ही ये हुआ और महिषासुर समझ गया, उसने तुरंत संग्राम चालू कर दिया। बोलिए दुर्गे मैया की। तो सैन्य को हुक्म दे, अरे सैन्य को हुक्म दे, संग्राम किया चालू है। सैन्य को हुक्म दे, संग्राम किया चालू है। और उधर माँ भगवती संग पैगाम किया चालू है। उधर माँ भगवती पैगाम किया चालू। इधर सेना को महिषासुर ने आदेश देकर लड़ाई के लिए तैयार किया, और उधर माँ भगवती का भी कार्यक्रम चालू हो गया। तो महिषासुर सैन्य का चिच्छुर नामक नायक था, और दूसरा चामर जो महाप्रलयदायक था। चामर नाम का एक असुर था, और दूसरा चिच्छुर नामक राक्षस। ये दोनों महाप्रलय कर देने की क्षमता वाले थे। तो 1060 रथी, अरे 1060 रथी और लड़के अंग आया है। 1060 रथी लड़के अंग आया है। और 1,05,000 रथी आसुलों सजवाया है। 1,05,000 रथी आसुलों सजवाया है। वासकल 60 लाख रथी हैं घन घोर किया। इतने सेना
भयंकर रही। और बिडाल 5 अरब रथी ले लो हाठाना। और बिडाल 5 अरब और रथी ले लो हाठाना। 5 अरब एक गिने लेके आ रहे हैं भैया। ऐसी विकराल सेना माँ दुर्गा की तरफ टूट पड़ी। तो परिवार तो पहुंचे ही महाप्रलय शोर किया। और बिडाल 5 अरब अल्लाह रथी ले लो हाठाना। और हजारों दैत्य खबर मिली हुए रवाना। और स्वयं महिषासुर हजारों में अकेला था। अरे जिधर देखो सर महिषासुर का मेला था। जिधर देखो उधर महिषासुर का मेला था। और जुटे एक साथ दैत्य, अरे जुटे एक साथ दैत्य देवी को मिटाने को। जुटे एक साथ दैत्य देवी को मिटाने पर शुरू संहार हुआ जो सम परवाने पर। शुरू संहार हुआ जो सम परवाने पर। शुरू संहार हुआ जो सम परवाने। अरे घोर घनघोर सो रहे अरे मही थरानी। अरे घट घट वासी अविनाशी महारानी। अरे घट घट वासी अविनाशी महारानी। अरे विपदा हटाओ दुर्गा भवानी। विपदा हटाओ दुर्गा महारानी। बड़े माँ भगवती की जय। हरे शक्तिहीन दयाल खग पट्टिस परस घोर पास फांस तोमर अनेक शस्त्रधारी हैं। और कटु घन घोर रोर ज्वाला जी जोर चली। और बड़ शत्रु धीर चौर माया जारी है।
लेकिन माँ भगवती की माया जब चली तो चारों तरफ बरसात हो गई, बिल्कुल रुधिर बहने लगा और सभी राक्षस मरने लगे। अरे क्रोध करि मारि सिंह साथ विचलत जगदम्ब अम्ब। क्रोध करि सिंह साथ अरे विचलत जगदम्ब अम्ब। श्वास श्वास प्रगटत गज लाखों करारी है। और दुंदुभी मृदंग शंख घंट को निनाद करी, महाप्रलय शोर करी दैत्य बहुमारी। तो बहुत तो मर गए हर पास के चलाने पर, और मजाल क्या कोई बच जाए आगे आने पर। इस प्रकार बहुत घनघोर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में माँ भगवती ने महिषासुर का वध कर ही दिया। बोलिए माँ दुर्गे की जय। इस तरह से हम लोग श्री माँ भगवती की आराधना करते हैं और ये है उनकी कहानी। एक छोटी सी मैंने इसको पेश किया टूटे फूटे शब्दों में। मैं कोई ज्ञानवान नहीं रखता हूँ, मेरी इच्छा थी और आप सब सुने और मेरी गलतियों त्रुटियों को क्षमा करिएगा। और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और धन्यवाद हमेशा करते हुए।